तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो शेयर्स के बारे में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन से शेयर्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट पर, एनएससी पर, उनके बारे में आज बात किया जाएगा। तो बहुत सारे शेयर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है, हीरो मोटोको है, इचर मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, मारुति है, टीवीएस मोटर है, अपोलो टायर्स है, मदरसन है और बोस्च लिमिटेड है, मारुति है, एक्साइड इंडिया है और बजाज ऑटो है, एमआरएफ है। एमआरएफ तो आप जानते ही होंगे बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है और इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और M&M करके एक कंपनी है और बालकृष्ण इंड करके एक कंपनी है, फिर टाटा MTR DVR करके एक कंपनी है, फिर भारत फोर्ज करके एक कंपनी है और कोई कंपनी बच गई क्या लिस्ट में, टीवीएस मोटर करके एक कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो ऑटो सेक्टर में आती हैं, जो कि एनएससी पे अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो इन कंपनीज का ऑप्शन आप रख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम किस स्टॉक के बारे में बात किया जाए। आप ही बताइए, सजेस्ट कीजिए जिस स्टॉक के बारे में आप बोल देंगे इस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए, उस स्टॉक के बारे में मैं एक वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करूँगा आपकी बात रखने के लिए। क्योंकि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपकी बात का वैल्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने अगर टाइम दिया है 1 मिनट का भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वो 1 मिनट वेस्ट ना हो। तो हम आज बात करने वाले हैं एमआरएफ के शेयर्स के बारे में। एमआरएफ का शेयर बहुत महंगा होता है दोस्तों और इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन एमआरएफ के टायर्स जो है आपने देखे होंगे, जो ट्रक के टायर्स होते हैं उसमें अधिकतर एमआरएफ लिखा होता है। तो पूरे इंडिया में कितने सारे ट्रक्स चलते हैं, ज़रा सोच के अंदाज़ा लगाइए, बहुत ट्रक्स चलते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखते हैं। अभी मेरे सामने मेरा लैपटॉप है और मैं अपने लैपटॉप में सर्च कर रहा हूँ एमआरएफ शेयर प्राइस गूगल पर। तो मैं आपसे डिटेल में बातें करना पसंद करता हूँ। तो अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1,26,055 रुपीज़ एंड 10 पैसा, यानी कि 1,26,055 रुपये 10 पैसा। ये एमआरएफ लिमिटेड का शेयर प्राइस चल रहा है। अब एमआरएफ लिमिटेड जो कंपनी है वो कब बनी थी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो एमआरएफ जो है मेन टायर की कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टायर्स की, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन जो है ईयर 1946 में हुआ था मद्रास में, और ये 78 ईयर्स अगो इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसका हम टोटल एसेट्स जान लेते हैं, अराउंड 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का टोटल एसेट्स है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं इस कंपनी में, तो 19,050 एम्प्लॉयज़ हैं ईयर 2023 के डाटा के हिसाब से। अब इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि क्या जान सकते हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो वैसे आपने फार्मूला 3 के बारे में सुना है, कार्स के बारे में। तो एमआरएफ ने कब अपनी पहली फार्मूला 3 कार बनाई थी, क्या आप जानते हैं? ये 1997 में। और इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसके शेयर्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। आइए, तो शेयर प्राइस हम फिर से ओपन कर लेते हैं और आज तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है एमआरएफ के शेयर्स जो है। आज का लो जो है 1,24,500 रुपये था और हाई जो है 1,26,344 रुपये था, और ओपन प्राइस जो था 1,25,694 रुपये था, और इसका 52 वीक लो जो है 98,880 रुपये था, और 52 वीक हाई जो है 1,51,445 रुपये था। इसका मतलब ये कि 52 वीक के अंदर ये स्टॉक बहुत बढ़ा है, तो अभी और बढ़ने के चांसेस हैं।
तो अब हम इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? अब हम ये जानेंगे कि अगर ये कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसका कितना तक प्रॉफिट हो सकता था। तो हम देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्ट किया होता इस कंपनी में तो आपको 26% के रिटर्न्स मिले होते। 26% बहुत होता है दोस्तों। और अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो MRF लिमिटेड जो कंपनी है ये आपको 122% का प्रॉफिट देती। और मैक्सिमम अगर हम चेक करें कि कितना प्रॉफिट हो सकता था, तो ये कंपनी जो है दोस्तों, इसका शेयर प्राइस पहले ही ज़्यादा था और अभी तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले हज़ारों में था, अब लाखों में है। तो ये कंपनी जो है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ये स्टॉक जो है तब बना जब 8 जनवरी 1999 की तारीख थी। तो ईयर 1999 के शुरुआत से ही ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो गया। अब तब इसका प्राइस था 1900 रुपये। जी हाँ, 1900 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है उस टाइम के हिसाब से। और तब अगर देखा जाए तो अगर आपने तब ख़रीदा होता तो आपके 1900 रुपये आज 1.25 लाख रुपए बन गए होते। डबल का डबल का डबल का डबल का डबल, बहुत बार डबल होता तब जाके इतना होता। और इसमें अगर आपने 10 शेयर्स भी खरीद लिए होते तो 19,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने थे। 19,000 रुपये लगा करके आपके पास कितने पैसे आ गए होते, ज़रा सोचिए। आज अगर हम देखें तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। तो 19,000 रुपये अगर आपने इस कंपनी में शुरू में लगाए होते तो आज आपके पास 12,61,460 रुपये होते, यानी करीब 12.5 लाख रुपए होते अगर आपने 20,000 रुपये लगाए होते। राउंड फिगर हम जोड़ते हैं, अगर आपने 20,000 रुपये MRF लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया होता ईयर 1999 में, जब ये शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट में इसकी जर्नी, तो आज आपके पास 12.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए होते। अब हम देखते हैं कि ऑल टाइम हाई क्या है इस कंपनी का। ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों वो है 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तो और ये इसी साल हुआ था, 23 फरवरी 2024 को 1,50,725 रुपीज़ तक हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हुआ है, 52 वीक हाई 151,445 रुपीज़। तो बहुत है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी शेयर 1.25 लाख रुपए के आसपास चल रहा है और ये 1.5 लाख रुपए तक गया था इसी साल सबसे ज़्यादा हाई। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लंबे टाइम में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है ये कंपनी। तो ये था आज का वीडियो ऑटो सेक्टर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा देर मत कीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।